अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। अक्सर जब हम नैरो बॉटम पैंट कटिंग करते हैं और एक हैवी साइज की पैंट कटिंग करनी हो तो हमें काफी मुश्किल पेश आती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह हैवी साइज में नैरो बॉटम पैंट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप किसी भी हैवी साइज में नैरो बॉटम पैंट की कटिंग आसानी से कर सकें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एल स्क्वायर मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने पैंट कटिंग के लिए 1.5 गज कपड़ा लिया है। किनारे को निकाल कर स्ट्रेट लाइन निकालें। इस लाइन से हम मार्किंग करेंगे। टॉप पर भी एक स्ट्रेट लाइन निकाली। सबसे पहले आप लेंथ का मार्क लगाएंगे। 1 इंच निकाल कर हमने इंच टेप रखना है सीधा। 36.5 पैंट की लेंथ है तो हमने लेंथ का मार्क लगा लिया। 3.5 इंच हमने बॉटम के मार्जिन के लिए मार्क लगाया। अब फ्लाई का मार्क लगाएं। 45 हिप साइज है तो उसके चौथे हिस्से में मैंने 11.25 इंच पर फ्लाई का मार्क लगाना है। घुटने का मार्क लगाएंगे। लेंथ के हाफ में 2.5 इंच प्लस करके मैंने घुटने के लिए मार्क लगाया है, जो बनेगा 21 इंच। अभी तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। सबसे पहले हम हिप की मार्किंग करेंगे और यहाँ ये बात समझने की है कि एक हैवी साइज की पैंट में हमने थाई और हिप को किस तरह डिवाइड करना है। तो यहाँ जो हमारे पास हिप साइज है 45, उसका तीसरा हिस्सा हम लेंगे जो बनता है 15 इंच। 1 इंच कम पर मैंने ये मार्क लगाया है जो फ्रंट की चौड़ाई का मार्क होगा। ये 14 इंच का साइज हमें मिला है। फिर 2.25 इंच हमने फ्लाई के लिए मार्क लगाया। अब जो बाकी हिस्सा बचा है ये हिप की फिटिंग के लिए है, तो अगर हम इसको नाप लें तो हिप के चौथे हिस्सा बनता है 11.25 इंच और हमारे पास ये 12.25 इंच का साइज आ रहा है। तो इस आधे इंच के फर्क को हमने कमर में निकालना है, यानी क्रॉस कर देंगे कमर की तरफ। और टोटल जो हमें साइज मिला है 14 इंच, उसको हाफ करें तो उसमें क्रीज मार्क लगाएंगे 7 इंच में। इस क्रीज मार्क पे आप स्ट्रेट लाइन लगा लें। हिप का स्क्वायर मार्क लगा लें जो हमने आधे इंच की क्रॉस पे एक मार्क लगाया है कमर पे। फ्लाई का शेप दे लें। जितनी हमने चौड़ाई रखी है फ्लाई के शेप के लिए, इतनी ही लंबाई से आपने ड्राइंग करना है फ्लाई के शेप को। 3 सुराख फ्लाई की तरफ बेल्ट को क्रॉस रखेंगे ताकि फ्लाई में कोई बल ना आए। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 37 वेस्ट है। वेस्ट के चौथे हिस्से में 7 इंच से मार्क लगाया। अब जो ये बाकी हिस्सा रह गया है, ये 2 इंच का गैप है, इसको हम शेप में नहीं दे सकेंगे, तो हमने इस गैप को 1 इंच कम करना है। 1 इंच हमने वेस्ट के चौथे हिस्से में प्लस कर दिया। अब ये जो हमने प्लस किया है इसको हम बैक में एडजस्ट करेंगे। वो किस तरह होगा जब मैं बैक कटिंग करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो बाकी है हमारे पास मार्जिन है, उसको हमने शेप स्केल से फ्लाई तक शेप देना है। पॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। क्रॉस पॉकेट की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे हमने पहला पॉइंट लगाया और फ्लाई की लाइन से 1 इंच उठाकर हमने क्रॉस लाइन लगानी है। पॉकेट के मुंह का साइज हिप के छठे हिस्से में होगा, जो बनता है 7 से 7.25 इंच। अब हम बॉटम का मार्क लगाएंगे। 14 बॉटम है, उसका हाफ कर लें 7 इंच। तो 7 इंच को हमने क्रीज के दोनों तरफ डिवाइड करना है। 3.5 इंच हमने एक तरफ मार्क लगा दिया और 3.5 इंच दूसरी तरफ। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। आपने फ्लाई से बॉटम तक स्ट्रेट इंची टेप रखना है और जो सेंटर में मार्क आ रहा है उसे 1 इंच अंदर करके शेप का मार्क लगाएं। ये आपका जितना भी घुटने का साइज हो उसका हाफ कर लें। यहाँ पर जो मैं पैंट कटिंग कर रहा हूँ इसका घुटना 18 इंच है, तो उसका हाफ करें तो 9 इंच बनता है। उस 9 इंच को आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें क्रीज लाइन के। ये हमारी पैंट के शेप की मार्किंग हो जाएगी। अब शेप स्केल से आप इसको शेप दे लें, बॉटम से घुटने तक और घुटने से फ्लाई तक आप इसको शेप। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह शेप दे रहा हूँ। जब आपके पास एक परफेक्ट मेथड हो तो आपको उस मेथड के जरिए एक अच्छा शेप मिल सकता है। अक्सर हम मेथड ना होने की वजह से पैंट में अच्छा शेप नहीं दे पाते। पास में अपने घुटने से फ्लाई तक जो शेप देना है वो एक कर्व शेप होगा, जिस तरह हमारा बॉडी का शेप होता है।
ताकि एक अच्छी नैरो बॉटम पैंट की फिटिंग हो। फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह बैक के अंदर मार्जिन और लूजिंग ऐड करना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। बैक कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को पलट कर बिछाया है, फ्रंट को बैक के ऊपर रखना है, 1.5 इंच आपने बेल्ट की तरफ बैक को बड़ा रखना है और फ्रंट पर हमने जितनी स्ट्रेट लाइन लगाई थी वो आपने बैक पर लेनी है। ये तमाम लाइन आपने गिजरी की तरफ लेनी है। फ्लाई की लाइन, घुटने की लाइन और बॉटम की लाइन आप बैक के ऊपर ले लें। फ्लाई की लाइन को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करेंगे। बॉटम पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, घुटने पर हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, जिसमें 1.25 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा और 1.25 इंच लूजिंग के लिए होगा। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि हम 1.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे और 1.25 इंच इसमें लूजिंग होगी। अब थाई की लूजिंग के लिए हमने हिप के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है, जो क्रीज मार्क से होगा। 1 इंच उसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ थोड़ा कपड़ा कम है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक कर्व शेप देना है कि जिस तरह हमारी बॉडी का शेप हो आपकी पैंट के अंदर भी उसी तरह शेप आना चाहिए। अगर आपकी पैंट का शेप बॉडी शेप से मैच ना हो रहा हो तो आप एक अच्छी फिटिंग नहीं दे सकेंगे। अब हम हिप की लूजिंग की मार्किंग करेंगे। तो हिप के चौथे हिस्से में हमने जो बनता है 11.25 इंच, 2.5 इंच ऐड किया है। अब इसी चौड़ाई पर जो हमने यहाँ 2.5 इंच ऐड किया है और जो साइज हमारी बैक की चौड़ाई का बनता है, उसमें 1.25 इंच मैंने अंदर एक मार्क लगाया है जो सीट की क्रॉसिंग के लिए होगा। इन दोनों मार्क को हम मिलाकर सीट की क्रॉसिंग की लाइन लगा देंगे। सीट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रॉसिंग नहीं देंगे तो एक अच्छी सीट का शेप आपको नहीं मिलेगा। अब इस क्रॉस लाइन से आपने एंगल बनाकर पैंट के फ्रंट तक एक क्रॉस लाइन लगानी है जो हमारी बैक की उठान के लिए होगी। ये तकरीबन 1.25 इंच की उठान हमें मिलेगी। अब सीट की ड्राइंग कर दें। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा डाउन एक लाइन लगाई है, आपने सीट को वहीं तक शेप देना है। अब हम बैक पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 9.25 इंच चौथे हिस्से का मार्क लगाया हमने। 37 कमर है तो 9.25 इंच पे चौथे हिस्से पे मार्क लगाया। 2 इंच हमने इसमें सिलाई और डार्ट के लिए ऐड किया है। अब 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर गए थे फ्रंट में, उसको भी हमने यहाँ एडजस्ट करना है। 1.25 इंच सिलाई मार्जिन होगा और 1.25 इंच डार्ट के लिए हमें मार्जिन मिल रहा है। तो 1 इंच जो हमने फ्रंट के अंदर ऐड किया था एक्स्ट्रा, उस 1 इंच को भी हमने बैक के अंदर डार्ट के अंदर ऐड करना है। अब वो किस तरह होगा मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। पहले हम पॉकेट की मार्किंग करेंगे। 3.25 इंच डाउन पर हमने पॉकेट की मार्किंग की स्ट्रेट लाइन लगाई। लब मार्क से 2.25 इंच हटाकर पहला मार्क लगाया और हिप के छठे हिस्से में 6 इंच पे मैंने पॉकेट के मुंह का साइज ड्राइंग किया है। अब यहाँ हम 2 डॉट ड्राइंग करेंगे। पॉकेट का एंड पॉइंट है, वहां से 1.25 इंच हटाकर हमने एक डॉट को ड्राइंग किया और दूसरे एंड से भी पॉकेट के 1.25 इंच हटाकर हमने दूसरी डॉट को ड्राइंग किया है। ये दोनों डॉट जो कमर का डिफरेंस है हिप से, उसको कवर करेंगी और कमर की फिटिंग को परफेक्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको थाई की लूजिंग नाप कर चेक करवा दूं कि हमारी थाई में कितनी लूजिंग आएगी जिस मेथड पे मैंने ये बैंड कटिंग आपको बताई है। तो हम पहले फ्रंट को नाप लेते हैं। 14 इंच हमने फ्रंट को नापा और उसमें मिलाकर बैक को नाप लिया। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन निकाल लें तो 27.5 इंच थाई है। उसके बाद जो हमें लूजिंग मिल रही है वो 3.5 इंच की लूजिंग है, जो हमारे एल स्केल मेथड से ऑटोमेटिक हमें मिली है। इसके लिए हमने किसी तरह की कोई इजाफी मेथड यूज नहीं किया है। सिर्फ एक मेथड से हमने एक हैवी साइज थाई की पैंट की कटिंग बहुत आसानी से की है। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। हमने पास की तरफ से फ्रंट के साथ मैच करके बैक को कटिंग करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर